brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मौजूद बड़ी तादाद में साथियों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। शमीम साहब बहुत दिन से दावत दे रहे थे, बुला रहे थे, लेकिन बदनसीबी है कि मैं मीर हसन साहब के जिंदगी में यहां हाजिर नहीं हो सका। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से खराज अकीदत भी पेश करता हूं। धर्मपाल लाकड़ा जी के चश्मे चराग मोहतरम सुनील लाकड़ा जी, किराड़ी के प्रत्याशी भाई राजेश गुप्ता जी, आप सब पहचानते ही हैं। मैं थोड़ी देर में बुलाऊं, अभी कितनी देर आप खड़े रहेंगे? चुनाव में तो खड़े ही हैं, मैं बुलाता हूं, आप कितनी देर में बुलाता हूं। मुंडका और किराड़ी, मुझे पता चला कि इस तरफ दूसरी विधानसभा और इस तरफ दूसरी विधानसभा, तो दोनों मीर विहार, दोनों को जोड़ने का काम करेगा मीर विहार। यहां पे मौजूद डॉक्टर नरेश जी, मेहरुद्दीन जी, रिजवान परवेज, हाजी नसीम साहब, सुरेंद्र दबास साहब, संतोष यादव जी, जीत यादव जी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के स्टेट चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, प्रभारी शहनवाज शेख साहब, रंजीत सिंह जी, महबूब छोकर साहब, महमूद खान जी, लियाकत, और यहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार और खास तौर से पूर्वांचल के इलाके से आए हुए साथियों, हमारे डिपार्टमेंट के सहयोगी शमीम अलवी साहब, हमारे साथी हैं जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नसीम साहब ने इस्तकबाल किया, उनका शुक्रिया। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। आपसे एक जज्बाती रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियाद पर आपके बीच में आया हूं, और वो भी एक सियासी मौके पर आपके बीच में आया हूं। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है जिसे लेकर के आगे बढ़ना है। और मीर विहार वालों, मैंने कहा ना मेरा आपसे एक जज्बाती रिश्ता है, हाँ वो भी सुना दूंगा। लोग तुरंत अपना फायदा देखने लगते हैं कि पहले तरन्नुम से सुना दीजिए। नहीं, मैं सुना दूंगा, बिल्कुल सुना दूंगा। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। मैं तो 4 मिसरे पढ़ देता हूं, अब जिक्र हो गया है कि तरन्नुम से कुछ सुना दीजिए। तो क्या हो गया? पीछे के लोगों को देखने दीजिए, थोड़ा और पीछे होकर खड़े हो जाइए आप लोग। अगर कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है, तो फिर आपको राहुल गांधी का साथ भी देना पड़ेगा। आप अगर ऐसे में किसी बहुरूपिये को अपना वोट दे देंगे तो आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि दिल्ली में झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, पंजा पूरी मजबूती के साथ अपना शिकंजा कस रहा है। इसलिए तैयार हो जाइए 5 तारीख के लिए, अपना एक एक वोट लेकर के घरों के बाहर निकलिए। और अगर आम आदमी पार्टी का कोई आपके बीच में वोट मांगने आए तो उससे खुल के कह दीजिए कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। खुल के कहिए ये बात। और ये जो मोहब्बत का पैगाम लेकर के, राहुल गांधी का पैगाम लेकर के, कांग्रेस पार्टी का पैगाम लेकर के धर्मपाल लाकड़ा जी और लाला राजेश गुप्ता जी आपके बीच में हैं, ये जो मोहब्बत बांटने के लिए आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे बन के आए हैं, उसका साथ दीजिए, इनके साथ खड़े होइए। कितनी भी साजिशें हों, उन साजिशों को नाकाम करिए, क्योंकि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों
कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच। दोपहरी में हाथरस में उस परिवार के आंसू पोंछने गया राहुल गांधी गया। संभल में जब हादसा हुआ, पुलिस ने लाशें बिछा दी, तो कोई अरविंद केजरीवाल नहीं निकला, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं निकले। निकला कौन? राहुल गांधी निकला और उन परिवारों से मिलने के लिए संभल के रास्ते पर गया। याद करो कि जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई गई, तो न तो नरेंद्र मोदी जी निकले, ना अरविंद केजरीवाल निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। राहुल गांधी गए। और याद करो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए पैदल राहुल गांधी अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर मैं चला हूं उस इंसान के साथ। मैंने देखे हैं उस इंसान के पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि आपके किसी भी मुद्दे पर अगर अरविंद केजरीवाल नहीं खड़े हैं, अगर हाथरस में राहुल गांधी खड़ा है, अगर दिल्ली के दंगों के दौरान, तो सामने बैठे हुए हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जिन घरों तक मेरी आवाजें जा रही हैं, मैं उन सबको मुखातिब करते हुए ये कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। आपको ये गौर करना है कि आपके मुद्दों पर कौन आपके साथ खड़ा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसी ताकत है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है। अगर नरेंद्र मोदी जी बड़े वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल भी उनका छोटा रिचार्ज है या नहीं है? एक ने चाय बेची, दूसरी ने शराब बेची। कंपटीशन दोनों का है। और आप तो मीर भी आते थे, पोल पर चढ़ते थे और आप चने के झाड़ पे चढ़ जाते थे। चढ़ जाते थे कि नहीं चढ़ जाते थे? फिर देखते देखते उनका मफलर उतर गया। खांसी आती थी पहले, खांसी बंद हो गई। उनकी खांसी बंद हुई, पूरी दिल्ली को खांसी आने लगी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण। अगर भाजपा ने नफरत का माहौल बना करके दिल्ली की फजा को जहरीला बनाया है, तो आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से दिल्ली की हवा को जहरीला बनाने का काम किया है। मैं कल एक चैनल के इंटरव्यू में बैठा था, तो इंटरव्यू वालों ने कहा कि जमुना का पानी जहरीला हो गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी से आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं अरविंद केजरीवाल जी से जमुना के पानी का कम, चुल्लू भर पानी का ज्यादा जिक्र करूंगा कि वो चुल्लू भर पानी ले, उस पानी में अपनी शक्ल देखें और फिर याद करें कि उन्होंने शीला दीक्षित जी पे क्या क्या आरोप लगाए थे। वो याद करें कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पर क्या क्या आरोप लगाए थे। आज उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ऊपर बैठी हुई शीला दीक्षित जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की आत्मा, उनकी रूह जब दिल्ली की तरफ देखती होगी तो वे सोचती होगी कि जितने फ्लाईओवर हमने बनाए थे, जितनी मेट्रो स्टेशन हमने बनाए थे, केजरीवाल जी ने उसमें इजाफा नहीं किया है, सिर्फ रंग रोगन किया है या नाम बदला है। काम के नाम पर कुछ कर नहीं पाए हैं एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए। तो साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने दो मजबूत लोगों को, धर्मपाल भाई को भी आप बहुत शिद्दत से जानते हैं और मीर विहार से उनका बड़ा शानदार रिश्ता भी है। उधर लाला राजेश गुप्ता जी भी बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए चुनाव प्रचार करके गया हूं। हालत यह हुई है कि आम आदमी पार्टी वालों को उत्तर प्रदेश से कहां से, पंजाब से अपने दोस्त बुलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हो गए हैं, घबरा गए हैं। उनको यह समझ में आ रहा है कि किराड़ी और मुंडका दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतने जा रही है, इसलिए परेशान हो गए हैं। सबसे शरीफ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बका था, क्या क्या लांछन लगाए थे, क्या क्या इल्जाम लगाए थे, लेकिन कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है मीर विहार वालों। कुदरत
इंसाफ करती है तो बहुत सलीके से करती है। पिछले दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमें छोड़ के गए, तब दुनिया को एहसास हुआ कि लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया को छोड़ के गए, तब दुनिया को अंदाजा हुआ कि कितनी बड़ी शख्सियत हमें छोड़ के चली गई। मीर विहार वालों, याद करो 2014 के वो दिन जब अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को क्या क्या कहते थे, और देखिए कुदरत का इंसाफ देखिए कि वही अरविंद केजरीवाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भ्रष्टाचारी कहते थे, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जब दुनिया से कूच किए तो पूरी दुनिया सर झुका के खड़ी थी। और उन्हीं की जिंदगी में ऐसा हुआ कि वही अरविंद केजरीवाल, वही मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके वापस आए। ये होता है कुदरत का इंसाफ। कुदरत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के अपमान का बदला अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से इस तरह से लिया। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि इस बार लड़ाई बहुत अलग है। इस बार पूरी दिल्ली में लोग अलग ऐलान ये कह रहे हैं कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, है खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, मोहब्बत का पैगाम लेकर के। और राहुल गांधी जी ने धर्मपाल लाकड़ा जी को और लाला राजेश गुप्ता जी को किराड़ी और मुंडका से अपना प्रत्याशी बना के, अपना नुमाइंदा बना के दिल्ली के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है। यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। पिछले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो लोग इस चुनाव में कांग्रेस को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके होश उड़े हुए हैं। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं, चाहे नांगलोई हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे किराड़ी हो, चाहे तीमारपुर हो, चाहे लक्ष्मी नगर हो, कृष्णा नगर हो, मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। मेरे भाई, पूरी दिल्ली की हवा बदल चुकी है। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं रुख बदल रही है हवा का रुख बदल रहा है। और पूरी दिल्ली जो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी की आपसी सवाल से, वो सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी से। और खास तौर से मीर विहार वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि याद करो 2013-2014 के वो दिन जब जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में बैठ करके अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने और उनके पूरे गिरोह ने अन्ना हजारे को एक सिंबल बना करके किस तरह से राजनीति शुरू की थी। और